नवोदित पंचाचार्य हजूर उदित पुन्नाम साहब के चरण कमलों में साई बंदगी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब तत्स्वरूप हुजूर प्रकाश मुन्नाम साहब तत्स्वरूप नवोदित वंशाचार्य उदित मुन्नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए इस सभा में उपस्थित साहब के नेमी प्रेमी संत महंत भक्तजनों को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। और अब आज की सभा प्रारंभ की जाती है। यह केडीबी मिशन की प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधिवेशन है। मिशन का वार्षिक समारोह है। आपको विदित है कि पिछले मतलब आज से 1 वर्ष पहले केडीबी मिशन की नींव पड़ी थी। उस समय नहीं लग रहा था कि ये मिशन बहुत कम समय में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये सदगुरु कबीर साहब की व्यवस्था है। किसी व्यक्ति विशेष साधारण व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। ये पंथ सदगुरु कबीर साहब का है, सतपुरुष का है। और उनकी व्यवस्था में अगर हम कोई ऐसी बात सोचें कि कैसे चलेगा, क्या होगा, सत्यम, तो बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। हम लोग ऐसा सोच रहे थे क्योंकि हम पंचभूत 5 भौतिक शरीर से हम भी बने हैं, लेकिन सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब निराले पुरुष हैं और उनकी व्यवस्था भी निराली है। जब उन्होंने अपना अधिकार अपने स्वरूप मुक्तामन नाम साहब बैठ जाओ, जिन्हें चूड़ामन नाम साहब से भी नाम से जानते हैं, उस विशेष पुरुष को, स्पेशल पुरुष को लोक से भेजा कि जाओ चूड़ामन नाम साहब, अहो चूड़ामन बैठो आई, दृढ़ता होई करो गुरु आई, तुमसे वंश 42 होई, सकल सृष्टि को तारे सोई। एक चूड़ामन नाम साहब, आपको मैं भार देता हूँ कि आप मेरे पंथ, मेरे सतपंथ को आगे बढ़ाइए और कोई शंका मत करना, क्योंकि वंश हमारा अंश है, वंश ही रूप हमारा, मेरा ही अंश हो आप, मेरे ही स्वरूप हो आप। या में 2 कर्मा नहीं पड़े 84 धार। इसमें कोई द्वितीय भाव पैदा करेगा तो भवसागर में फंस जाएगा। फैमिली पार्क बने भाई, बहुत इतनी बड़ी बात कहकर साहब ने अपने पंथ की स्थापना की थी और यह भी कह दिया था कि नर दे ही सोम पंथ चलेना भाई, तासे अपना अंश पठाई। संसार का सब व्यक्ति इस पंथ के भार को, सतपंथ के भार को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा स्पेशल पुरुष मेरा ही स्वरूप, मेरी ताकत लेकर के आएगा और भवसागर में पंथ चलाएगा। 4 गुरु संसार में स्थापना कर दी साहब ने। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्तराज लिख दीनिया अटल 42 वंश। साहब ने जब पंथ की रचना की, संगठन बनाया, तो संगठन में क्या कह दिया? मुक्तराज लिख दीनिया अटल 42 वंश।
42 वंश कैसे हैं? अटल। जब अटल है तो उनकी व्यवस्था कहीं चल सकती है क्या? तो हम बेकार में इस अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन आज 1 साल हुआ है, 1 साल में आप देख पा रहे हैं कि हमारा केडीबी मिशन कहां से कहां पहुंच गया है। पूरे देश में जो क्रांति लाई है, तो नई लहर पैदा की है, जगत जीव को नई दिशा दी है, भक्तों को नया प्राण दिया है, नई ऊर्जा दी है। ये कोई कहने की बात नहीं है, सभी अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कितने कम समय में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अटल है वंश तो उनका कार्य भी अटल ही होता है, टल नहीं सकता है। पुरुष जो है वंश पुरुष के अंश, जब वंश पुरुष के अंश हैं तो जो भी कार्य वो अपना उठाते हैं, करते हैं, वो उसमें कोई शंका नहीं होती है और हमको शंका करनी भी नहीं चाहिए। आप जगन्नाथपुरी से इस मिशन की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रथम बैठक हुजूर उदित मुन्नाम साहब ने महन साहब को एकत्र करके ये बैठक ली थी और कहा वहां से आपका माघ मेला में बैठक ली गई और अपना जो मिशन था, मिशन का कार्य प्रारंभ कर दिया साहब ने। हालांकि इससे पहले साहब ने और साहब के एक परम शिष्य ने एक कार्य आरंभ किया था कि हम भी डिजिटल मोड में, जो वर्तमान में जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। उस साहब के शिष्य ने एक कर दिखाया कि हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और बड़े प्रयासों से उसने ये सिद्ध भी किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ है। वंश गुरु हमेशा समय के साथ चलते हैं। आप देख लें, हर वंश गुरु ने अपनी अलग स्टाइल में, अलग चाल में अपना काम किया है। वंश गुरु किसी डीग से बने हुए नहीं होते हैं। माहौल देखते हैं, समय देखते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं प्रचार का। तो साहब अपनी यात्रा करते हम यहाँ पहुंचे हैं और 1 साल में हमने समितियों का गठन किया है। पहले राष्ट्र स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर और फिर जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर हमने प्रतिनिधि बनाए हैं। और समय ज्यादा हो चुका है, मैं आपसे सीधा जुड़ता हूं और साहब के संत महंत भक्तजनों को ये बताता हूं कि इस केडीबी मिशन ने अब तक क्या किया 1 साल में। मैं प्रांत वाइज हर प्रांत से जो सदस्य हैं, केडीबी के प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछूंगा कि आपकी प्रगति क्या हुई है, कितने जिलों तक आप पहुंच गए हैं, तहसील तक पहुंच गए हैं। मैं उनको नोट करूंगा और इस आपकी प्रगति रिपोर्ट को हुजूर साहब के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, ये मैंने स्टेट बड़ा है तो 4 भागों में बांटा है। सह प्रतिनिधि उनको ये कार्य सौंपा है। आप कृपया बताएं मुझे कि कितनी प्रगति हुई है आपकी, कहां तक पहुंचे हैं आप, बहुत संक्षिप्त में 2-3 मिनट में।
चलिए कोई भी खड़ा हो जाए, तीन व्यक्ति हैं। साहेबंदगी साहब हम जिले से तहसील और तहसील एक मिनट प्लीज। बहुत ही आवश्यक सूचना। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब, हमारे हुजूर उदित मौनी नाम साहब का अभी एक हृदय का आदेश आया है। उन्होंने सबको सुविधा के अनुसार बैठने के लिए चेयर मंगाई है, कुर्सी मंगाई है। ये हम क्षमा चाहते हैं कि वो आने में देरी हुई है। अभी हमारे वॉलेंटियर्स आप लोगों को चेयर देंगे और चेयर जो भी लेना चाहे वो आराम से प्रेम से बैठे। ये हुजूर साहब का आदेश है। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। हाँ, बहुत सुंदर बात है। सामने बैठेंगे तो चेयर से तो फिर पीछे वाले को असुविधा हो जाएगी, तो कृपया दूसरे की ये सहूलत देकर के आप बैठें, चेयर लगाएं। साहिब, बंदगी साहिब। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें, ताकि हम हर प्रदेश की जो प्रगति है उसको जान सकें, आपके भी कान तक पहुंच सके। हाँ, उत्तर प्रदेश। साहेबंदगी साहब, मैं महंत राजकुमार दास काशी से बिलोंग करता हूँ और मिशन के कार्य में हमने जिले से लेकर तहसील लेवल और ग्राम लेवल तक 80% काम कर चुका हूँ। कितने जिले आपके पास? हमारे पास 16 जिले हैं और उसका रिपोर्ट लेके आया हूँ साहब। ठीक है, जमा कर दीजिए रिपोर्ट। साहेबंदगी साहब। दूसरे मैं महान शिवशंकर कमल उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दिक्कत हुई भाई कि DA मिशन की स्टार्टिंग से ही जो भी ये दायित्व हमें दिया गया वो हमने ज़िले से लेकर तहसील स्तर तक मैंने जितनी भी समितियां हैं उनका गठन किया। शुरू में तो बहुत ज़िले थे, लेकिन बाद में हमारे तो इसके लिए इस समय 24 ज़िले हमारे पास हैं। उसमें हमने गांव लेवल तक कम से कम अपने 24 ज़िलों में 100 गांव तक उसके प्रतिनिधि भी बना करके रखे हुए हैं। बाकी सभी ज़िलों का प्रतिनिधित्व सब कमेटियाँ गठित हो चुकी हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आगे काम चलता रहेगा। साधुवाद। सुभाष दास सिंह। साहेब, बंदगी साहेब, मैंने सभी कार्य जिले से तहसील और गांव तक, मेरे पास 13 जिले हैं, जिनमें 11-12 जिलों में कार्य पूरा कर लिया है, गांव तक साहेब, बंदगी साहेब। और मेरे पास भी उत्तर प्रदेश प्रांत की जिम्मेदारी है 13 जिलों की, तो मैं भी अपनी रिपोर्ट सुना दूं सभी KTV के सदस्यों को। उसमें से सभी जिलों में तहसील समितियां गठित कर दी हैं और कुछ जगह 2 जिलों में ग्राम स्तर पर बीज कमेटियां गठित हो गई हैं। जैसे ही मैं यहाँ से निवृत्त होऊंगा वो काम भी कर दूंगा। साहिब, बंदगी साहिब।